अध्ययन करते हैं, उनसे हम जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, जो भी हमारे पास जो उपलब्ध औजार हैं, उनके आधार पर हम मूल्य ज्ञात करते हैं प्रतिनिधि, और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी हम व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू लें या साक्षात्कार लें किसी का, या प्रश्नावली के द्वारा भी हम उनसे कोई जानकारी हासिल करें, तो ये बिल्कुल उद्देश्यपरक होना चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर समय को ध्यान में रखते हुए अगले व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का हम साक्षात्कार ले रहे हैं, उसका समय ज़्यादा खराब ना हो, और विनम्रता के साथ में उससे जितनी भी जानकारी, हमारे योग्य जानकारी, हमारे अध्ययन से जुड़ी हुई जानकारी हम हासिल कर सकें। प्रश्नावली के प्रश्न भी हर कम होने चाहिए, जितने आपके, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता कि आपका अनुसंधान जो आपका उद्देश्य है वो पूरा ना हो पाए। आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रश्न जो सरल रूप से, सहज रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ग्राह्य होने चाहिए। जिसके सामने क्वेश्चन रखी जाती है उसका समझ में आना चाहिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आपको किस बात की जानकारी चाहिए, और उसके आधार पर इन चीज़ों को एकत्र किया जाना चाहिए। और यही आपके जितनी सटीक जानकारी होगी, जितनी शुद्धता होगी, उतने आपके रिजल्ट शुद्ध होंगे। जितना आपके रिजल्ट शुद्ध होंगे, उतने आपको निर्णय के अंदर आपको आपका निर्णय प्रभावी हो पाएंगे। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो डेटा है। डेटा की शुद्धता और डेटा की संगति जो होगी, वही आपके निर्णय के अंदर, आपके प्रभावी निर्णय के अंदर सहायक सिद्ध होगी। अन्यथा अगर प्रारंभिक रूप से मूलतः अगर अपने समंकों के संकलन में यदि किसी प्रकार की गलती कर दी है, यदि किसी प्रकार का उनका संपादन में, लिखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर दी है, या उनको शुद्धता के स्तर को नापने में, उनको एडिटिंग करने में अगर आपने गलती कर दी है, तो आपके निर्णय जो है काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकते हैं। तो सही सटीक निर्णय के लिए आपका समंकों का संकलन और समंकों का संपादन और प्रस्तुतिकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि समंकों के प्रकार जो दो हैं, प्राथमिक समंक जिन्हें हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, इन्हें हम व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं। इन्हें इंटरव्यू के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, या व्यक्तिगत, और उनसे हम प्रश्नावली के प्रश्नों के आधार पर हम समंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि इंटरव्यू आपने लिया, या ऑन गूगल फॉर्म के ऊपर भी आपको बताइए, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कि एप्लीकेशंस भी आपको आती हैं आपके सामने कि ये एप्लीकेशन को आप कैसे रेट करते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्नावली के द्वारा भी हम समंक हासिल कर सकते हैं। ये हुआ आपका प्राइमरी डेटा जो आपने स्वयं ने कलेक्ट किए हैं। ये सामान्यतः वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं जहाँ अध्ययन का क्षेत्र छोटा हो। जहाँ बहुत बड़ा अध्ययन का क्षेत्र हो, व्यक्तिगत रूप से अगर आपको डेटा कलेक्ट करने पड़े तो बहुत ज़्यादा समय और साधनों की अपव्यय होने की संभावना है। तो बड़े वृहद अनुसंधान के समय हमें द्वितीयक समंकों के ऊपर ही अपने निर्णय को आधारित करना होता है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्राथमिक समंक, जहाँ ये द्वितीयक समंक उपलब्ध ना हो, प्राथमिक समंकों की मदद ली जा सकती है। पर जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा हो, द्वितीय समंकों के आधार पर जो हमने कलेक्ट नहीं किए हैं, जो किसी एजेंसी ने या किसी आउटसाइड बॉडी ने इसको कलेक्ट कर रखा है, जैसे ये हमें समाचार पत्रों के द्वारा मिल सकते हैं, पुस्तकों, मैगजीन, टीवी, जैसे मैंने आपको बताया, इन सब के आधार पर हम द्वितीयक समंक एकत्रित कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। यह एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो भी इस समंक आप एकत्र करें वो यादृच्छिक होने चाहिए। यादृच्छिक एक नया शब्द है आपके लिए, इसको हम दैवीय भी बोलते हैं। दैवीय मतलब जिसमें देव की इच्छा हो, यानी कि बिल्कुल रैंडम रूप से आपको कलेक्ट करना है। एक बार और मैं सरल रूप से समझा दूं कि रैंडम का मतलब ऐसा प्रतिनिधि मूल्य आपको हासिल करना है जो पहले से आपके दिमाग में नहीं हो कि मैं उस व्यक्ति से जाके मिलूंगा और उससे मैं जानकारी हासिल करूंगा। नहीं, आपको तय करना है कि मैं हर 5वें आदमी जो आपसे मिलता है उससे मैं मिलूंगा। तो हम पता कर सकते हैं कि जो आपको 5वां आदमी मिलने वाला, हर 5वां आदमी मिलेगा, वो एक रैंडम होगा। हर 5वें घर पे जा कर के आप उस को लेंगे। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जैसे पासे के ऊपर हम कोई भी चीज़, पासे को प्रयोग करते हैं, पासे में जो आने वाला 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आने वाली होती है, वो हमें नहीं पता होती है कौन सी संख्या आएगी, पर वो जो संख्या आती है वो एक रैंडम नंबर है। इससे हमारा जो अध्ययन है वो बायस्ड नहीं होता है, किसी प्रकार का किसी पक्षपात रहित रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं जितना पक्षपात रहित होगा विभ्रम उतना ही कम होगा। विभ्रम को हम त्रुटि नहीं कह सकते, गलती नहीं है, लेकिन वो हमारी जानकारी से जुड़े हुए मूल्यों को चयन करने से हमारे निर्णय को
प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसलिए हम उसको विभ्रम बोलते हैं। तो विभ्रम को हम स्टैटिस्टिक की भाषा में एरर बोलते हैं। तो एरर को कम से कम करने के लिए जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो यादृच्छिक रूप से एकत्र किए जाने चाहिए, और जिन्हें हम अन्य शब्दों में दैवीय रूप से कलेक्ट करने के आधार के लिए भी हम प्रस्तुत करते हैं। तो हमने ये सीखा कि समंकों का संकलन, संपादन, एकत्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हमारे निर्णय लिए जाएंगे, और इनको एकत्र करते समय हमें शुद्धता का और उनके यादृच्छिक होने का ध्यान रखना अवश्य है। जहाँ तक हो, एक निर्धारित शुद्धता का स्तर जो है आपको तय करना पड़ेगा कि आपने ये शुद्धता का स्तर कितने % के ऊपर आपने लिया है। आपने इसको 99% शुद्ध है या ये 95% शुद्ध है। जितना अध्ययन बड़ा होता जाता है, शुद्धता का स्तर में आपको थोड़ा ब्रॉड लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको इस पेज की अगर लंबाई नापनी है तो स्केल से आप इसका मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, लेकिन यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी नापनी है तो उसमें आप मिलीमीटर का या इंचेस का ध्यान नहीं देंगे, फिट का ध्यान नहीं देंगे। वो हो सकता है लंबाई आप मीटर में नापेंगे, मीटर और सेंटीमीटर के अंदर हो सकता है नाप लें आप। इसके बाद हम देखेंगे जब जहाँ एक नगर से दूसरे नगर की, एक सिटी ए से अगर सिटी बी के अंदर अब बी की दूरी नापेंगे तो वहाँ हम हो सकता है कि कई मीटर्स का भी ध्यान नहीं रखें, वहाँ हमें किलोमीटर कोई ध्यान रखना पड़ेगा, या मीटर का ध्यान रखेंगे तो किलोमीटर का एक पर्टिकुलर स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर हमको तय भी करना पड़ेगा स्टेशन कहाँ से शुरू होता है। इसलिए हम भी देखेंगे कि यूजुअली हमें जो डिस्टेंस दिखाई जाती है वो किलोमीटर्स में दिखाई जाती है। ए से बी स्थान के अंदर मीटर में नाप सकते हैं, और हम किसी भी पन्ने की या किसी भी छोटी स्थिति को हम मीटर में भी नाप सकते हैं। कपड़े को मीटर में नाप सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। पेज को हम मिलीमीटर में नाप सकते हैं। तो एक शुद्धता का स्तर आपको तय करना होगा। उसी के आधार पर अगर हमने ज़्यादा शुद्धता का स्तर रख दिया तो उसमें हमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय लग जाए और हम अपने डेटा भी कलेक्ट नहीं कर पाएँ और हमारा उद्देश्य जो है वो निरर्थक हो जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि सारणियन किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से एक सारणियन जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत कर सकता है और हमारी सांख्यिकीय निर्णय में हमारी मदद कर सकता है। धन्यवाद।